नमस्कार, प्रथम एजेंडा पहुंचा है स्लम्स एरिया में, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर नन्हे नन्हे बच्चों की किस तरह से करुणा देखभाल करती है। जिसका नाम ही करुणा हो तो आप देख सकते हैं वो करुणा के मार्ग पर चलेगी। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि मेरे साथ चले। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एसआई रणवीर सर भी आए हैं और हमेशा वो आते हैं, बच्चों के बीच में आते हैं। कभी उनके लिए फ्रूटी लाते हैं, कभी पेन पेंसिल लाते हैं, कभी चॉकलेट लाते हैं। इन बच्चों की मुस्कुराहट ही सबसे बड़ी मुस्कुराहट होती है। आप देख सकते हैं हमारे साथ किस तरह से वो मौजूद है और हमारे साथ करुणा दृष्टि की संस्था के यहाँ पर जो करुणा है वो मौजूद है बच्चों के बीच में, जिनकी करुणा से ही आज ये बच्चे सीखकर बड़े हो रहे हैं और इनकी स्माइल इनके लिए काफ़ी मायने रखती है। ये ऐसी शख्सियत है जो अपनी करुणा से, अपने प्रकाश से इन सब में रोशनी फैला रही है। और आज देख सकते हैं हमारे साथ इंस्पेक्टर रणवीर सर भी आए हैं एसआई, और ये हमेशा आते हैं, बच्चों के बीच में आते हैं, बच्चों का प्यार मिलता रहता है। और ये जो करुणा है सबको बुलाती रहती है, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे डॉक्टर हो, क्योंकि इनका मानना है कि सबको एकजुट बनाकर ही परिवार बनता है और ये परिवार करुणा दृष्टि की ओर से बनता जा रहा है। आइए हम आपको सीधा इनसे रूबरू कराते हैं। मैडम, प्रथम एजेंडा प्रथम होता जा रहा है और हर जगह नाम होता जा रहा है। ये करुणा दृष्टि और ये करुणा प्रथम पे पहुंच रही है, हम भी चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके प्रथम एजेंडे के लिए। और मैं देख रही हूँ जहाँ तक कि आपका ये चैनल बहुत तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि हमेशा आगे जाए। और रहा बात मेरे करुण दृष्टि के बारे में, तो मैं करुणा मिश्रा हमेशा चाहूँगी करुण दृष्टि के जो बच्चे हैं, ये सारे बच्चे बहुत आगे जाएं, अच्छे से पढ़े लिखें और देश का नाम रोशन करें। और देश का नाम रोशन से करुण दृष्टि का भी नाम रोशन होगा, मेरा भी होगा। और ये सारे बच्चे, मतलब वही एक ही बात है कि मुझे भगवान कहते हैं तुम्हें करोड़पति बनना है या बच्चों के साथ रहना है, तो मैं बोलूँगी मुझे इन बच्चों के साथ रख दो, मुझे ये प्यार चाहिए, मुझे करोड़पति नहीं बनना। मैम, बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, पैसा तो इंसान फिर कमा लेगा, अभी इन्हीं की दुआ से आज आप यहाँ हैं। हमने देखा था, हम आपके पेज को फॉलो करते हैं, हम देख रहे थे किस तरह से आप हॉस्पिटल में भर्ती थी और मेरे हिसाब से आप पहली शख्सियत होंगी जो डॉक्टर ने जान लगा दी, जो आप इनके प्यार और आशीर्वाद से आप यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, मुझे 24 दिसंबर 2022 को ब्रेन हेमरेज हुआ था और मुझे हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टर ने, सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं बच सकती। 99.9% डॉक्टर ने बोला ये है ही नहीं इस दुनिया में, इनको घर ले जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है हॉस्पिटल में। लेकिन इन बच्चों की दुआओं ने, लोगों की प्रार्थनाओं ने इतना ज़्यादा प्रभाव डाला कि आज मैं आपके सामने ही हूँ और सारा काम फिर से कर रही हूँ, चाहे मेरी नौकरी हो या मेरे बच्चों के साथ इनको पढ़ाना हो या ब्लड का केस मैं ऑल ओवर इंडिया हैंडल करती हूँ, वो सारी चीज़ें हो। तो इन बच्चों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों करोड़ रुपए लगा के भी बचा नहीं पाते, इन बच्चों के प्यार और दुआ ने, प्रार्थना ने मुझे इस लायक बना दिया कि आज मैं आप लोगों के बीच खड़ी हूँ। मैम, ये कब सोचा, कब अंदर से कि लगा कि हमें बच्चों के लिए करना चाहिए? कैसे इन बच्चों के साथ आप जुड़ी? मैं बहुत पहले से बच्चों को पढ़ाती थी जब मैं जॉब करती थी, जब वीकेंड में। लेकिन जब क्या हुआ कोविड में, मैंने देखा कि इन बच्चों का बहुत बुरा हाल है। ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इनके पास बड़ा वाला फ़ोन नहीं है, तो ये बच्चे कैसे अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे? तो मैं इनको कोविड स्टार्टिंग में ही ऐसे फुटपाथ पे बैठ के पढ़ाना शुरू किया। और जब मैं यहाँ इनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आई तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा अनडिसिप्लिन थे। बच्चे कह रहे थे, जैसे लग रहा था मैं रोड पर ही गिर जाऊंगी। तो मैंने कहा बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बिल्कुल अनुशासन नहीं है आपके अंदर। तो कह रहे हमारे पास कौन सा बड़ा वाला फ़ोन है, हम कौन सा स्कूल जाते। तो ये बात मुझे बहुत पिंच की और मैं रात भर अपने घर में सोई नहीं। फिर मैंने सारा सामान स्टेशनरी का लिया और फुटपाथ पे बैठ गई पढ़ाने के लिए। और आप देख रहे हैं इतने सारे बच्चों की भीड़ है। तब मेरे पास कुछ बच्चे थे, 5 या 10 बच्चे, आज मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं। और बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, पढ़ने में अच्छे हो गए हैं, बच्चे डांस में अच्छे हो गए, बच्चे ड्राइंग में अच्छे हो गए। अब तो बच्चे इंग्लिश में रीडिंग वगैरह भी कर लेते हैं। मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने एनजीओ तो बहुत देखी होगी, ये ऐसी एनजीओ नहीं है, ये एनजीओ नहीं है, ये इनका परिवार है। और ये परिवार ऐसा परिवार है जहाँ पर कला को भी दर्शाया जाता है। जैसे मोती जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, ये करुणा बच्चों को आत्मनिर्भर बना रही है, इनको कला से लेकर हर एक बारीकी की सीख पे सिखा रही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये बच्चे के लिए आप सरकार से कुछ पहल नहीं की? यहाँ के विधायक जी भी हैं, यहाँ के पार्षद भी हैं, कभी उनको बोला नहीं कि इनके लिए भी एक छोटा स्कूल होना चाहिए, टीचर होने चाहिए, इनके लिए किताबों की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए? हम देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी भी होती है और ये किस तरह से सफ़र करते हैं। ये भी बच्चे हैं, तो इनके लिए रहने का, कपड़ों का कुछ तो यहाँ पे नोट किया होगा। यहाँ पे कितनी बार ऐसा हुआ है कि इतनी गर्मी होती थी, पसीने टपक रहे हैं और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसा चल रहा था। लेकिन मैं यहाँ के जो विधायक है राजेश ऋषि सर, उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपको हेल्प करेंगे और उन्होंने एक बार आके बच्चों को ड्राइंग कॉपी और ये सारी चीज़ें वितरित भी किया था।
तो सर ने बोला था कि हम आपको एक जगह दे देते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं जा पाई और वो चीज़ पोस्टपोन्ड ही हो गया फिर। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल के माध्यम से विधायक सर सुन रहे हैं तो प्लीज़ इन बच्चों के लिए कुछ करिए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के लिए तो सब करते हैं, सब जाते हैं, सब जनता के बीच जाते हैं, लेकिन इनके बीच आना ही सबसे बड़ी बात होती है। मैम, आगे ये करुणा दृष्टि फाउंडेशन क्या करेगी? आज रणवीर सर भी आए, ऐसे ऑफिसर बहुत आते हैं और आपके इस दृष्टि फाउंडेशन की वजह से ही आज ये ऑफिसर बच्चों के बीच आए हैं और बच्चों के बीच में आकर इन्होंने देखा किस तरह से इनको समझाया भी, किस तरह से बच्चों के बीच में जाके, आजकल होता है ना कि बच्चे पुलिस वालों से डरते हैं, खौफ हो जाता है, लेकिन उन्होंने बताया कि बच्चों से पुलिस वालों से डरना नहीं है। ये पुलिस वाले जो है ना, पुलिस वालों से कैसे मिलना है, पुलिस वाले एक परिवार का हिस्सा ही हैं। रणवीर सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद। वो आए, वो मेरा मैं उनको नोटिस करी थी, वो भी बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं और सर ने मेरे काम को सराहा और यहाँ पे आए, मेरे बच्चों से मिले और उनको इतना सारा समझाया और बाकी खाने पीने का सामान वितरित किया। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगी सर हमेशा आते रहें यहाँ पे और हमारे बच्चों से मिलते रहें। सर, मैं आपको आगे बुलाना चाहूँगा। मैं जानता हूँ ये प्रोटोकॉल है, मैं पहले बता दूं, प्रोटोकॉल होता है कि पुलिस ऑफिसर आगे नहीं आते, लेकिन जब अच्छा काम होता है तो हम चाहते हैं कि प्रथम अध्यक्ष चाहता है कि वो 2 शब्द बोलें। सर, मानता हूँ प्रोटोकॉल आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए 2 शब्द तो बनता है कि इतना अच्छा काम कर रही है करुणा और आप भी इन बीच में पहुँचे। कैसा लगा बच्चों से मिलकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत डिसिप्लिन है और बच्चे मैडम बहुत अच्छा इन्हें शिक्षा दे रही है और इतना डिसिप्लिन मैंने कहीं साइड देखा नहीं। और ये बच्चे जो हैं, इनकी ड्राइंग देखी मैंने, इनको पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, डांसिंग और भी इनके प्रोग्राम काफ़ी करते हैं ये। और मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और गलत राह में ना जाकर अच्छी राहों पे चलें। और ये मैडम जो इनके लिए कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और बच्चों को ऊपर उठाते हैं और शायद ये बच्चे एक दिन ज़रूर और अच्छी पोजीशन पर पहुंचेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनकी शिक्षा और ये डिसिप्लिन देख के मुझे बहुत हैरानी हुई और बहुत अच्छे व्यवहार है इन बच्चों का और मैडम का भी जो इनको इतना अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और इतना अच्छा इनको ऊपर उठा रहे हैं। सर, एक फ्रेंड्स एंड यूनिटी मुहिम चला रहे हैं, तो क्या मुहिम है ये? मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी नागरिक, हम सब एक परिवार की तरह ही हैं। पुलिस वाले भी एक आपकी दोस्त, मैं तो कहता हूँ रक्षक हैं। हम लोग सोचते हैं कि पुलिस वाले लोग भागते हैं कि मतलब कोई बात करना नहीं चाहता, सोचते हैं इमेज थोड़ा ख़राब कर रखी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सभी पुलिस वाले ख़राब नहीं होते, हम भी एक परिवार वाले होते हैं और हमारे भी बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर इस देश में रह रहे हैं तो सब मिलजुल के अच्छा काम करें और हम उनके दोस्त की तरह ही हैं और जो भी कुछ समस्या आती है तो हम उसके जरूर शेयर करें। बस यही है, बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी प्रॉब्लम होती है हमें बताएं और हम आपकी हेल्प करेंगे। बस यही। आप देख सकते हैं कि करुणा केयर फाउंडेशन, जिसका नाम ही केयर हो, तो ऐसी माँ बच्चों की केयर तो करेगी। जाते जाते मेरे बच्चों से ही बात करूँगा, जाते जाते मेरा एक सवाल है आपसे, इनकी कला को आप दर्शा रहे हैं, कभी कोई ड्राइंग बना रहा है, हमने देखा दिवाली में भी आप बच्चे दिए बनाते हैं, तो कभी आप सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि इनके लिए भी स्टॉल लगाया जाए, जैसे ट्रेड फेयर लगता है, मेला लगता है, या फिर यहाँ पर ये क्या नाम है, दिल्ली हाट में मेला लगता है, तो ये लगता है इन बच्चों के भी स्टॉल लगाया जाए, दिखाया जाए, इनकी जो कला होती है अगर दर्शाया जाएगा तभी आज बच्चे आगे बढ़ेंगे। जब मैं फिर रोकूंगा, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मोदी जी जब बात करते हैं लोकल फॉर वोकल की जो बात करते हैं, तो इन्हीं से ही लोकल फॉर वोकल है और इन्हीं से सब कुछ है। हाँ, तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारे बच्चों के लिए भी ऐसा करें, ताकि जैसे ये बच्चे दिया बना रहे हैं, ड्राइंग इतनी अच्छी अच्छी कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनका स्टॉल लगाया जाए ताकि वहाँ से जो भी हमें हमारे करुण दृष्टि को बेनिफिट मिले। मीन्स वो बच्चों का ही बेनिफिट है, वो कोई करुण दृष्टि का बच्चा, क्योंकि करुण दृष्टि और ये सारे बच्चे जो हैं जो करुण दृष्टि के परिवार ही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह से सरकार हमारे बच्चों के लिए काम करे और ये जगह अच्छा कर दे मेरे बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लें। क्योंकि बारिश आती है तो हमें उस दिन स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि झुग्गी भी इतनी बड़ी नहीं है कि मेरे इतने सारे 100 बच्चे हैं यहाँ पे और 100 बच्चे हमारे एक झुग्गी, छोटे से झुग्गी में आ जाए। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, आज मुझे बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ममता मैम है, शशि मैम है, भूमि है, बबीता, शिखा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो मैं इन लोगों से भी अनुरोध करूँगी कि हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि ब्रेन हेमरेज के बाद जब ऐसा हुआ कि जब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रही तो इन लोगों का बहुत साथ मिला सबका। जब फंड की बात आती है तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी संस्था को फंड देना चाहिए जो ज़मीनी हकीकत पे काम करती है, ऐसी संस्था को नहीं जो सिर्फ
कार्यक्रम कराती है और मंच पर ट्रॉफी देकर चमकाती है। ऐसी संस्था के साथ जुड़ें। मैं जाते जाते कहना चाहूँगा, अगर आपसे लोग जुड़ना चाहें, आपको कुछ देना चाहें, बच्चों के लिए डोनेशन देना चाहें तो कैसे दे पाएंगे? अगर वो मुझे डोनेशन देना चाहें तो मेरे नंबर पे कॉल करें। हमारे करुणा दृष्टि का स्कैन है, आप उस पर स्कैन करके बार कोड है, आप उस पर हमारे बच्चों के लिए डोनेशन दे सकते हैं। और अगर आप खुद भी कुछ आके वितरित करना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम, आप हमेशा आ सकते हैं। आप एक बार नंबर बता देंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि संस्था काफ़ी है और इस नाम से ही बहुत संस्था खुल जाती है। आज का फ्रॉड भी चल रहा है, साइबर क्राइम भी चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि संस्था पर कोई उंगली उठे, आगे कहें कि हमने इतना डाल दिया, लेकिन जो नंबर आप बता रही हैं ये इन्हीं पर डालें आप। 7011449404। चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे? जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें दूसरों के लिए प्यार नहीं। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे मैडम के लिए? बताओ। मैम यहाँ पर बहुत अच्छा काम करती हैं और मुझे मैम के साथ रहना है। इसको मैम कैसे सिमरन बोलो बेटा। आप क्या कहना चाहोगे बेटा? मैम आप बहुत अच्छे हो, आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हो। थैंक यू मैम, आई लव यू मैम। आप बेटा डांस भी करते हो, कहाँ से सीखा डांस? हमने अपने आप से सीखा और मैम ने हमें बहुत जगह पहुंचाया, मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया। हम लोग पहले किसी के सामने कर ही नहीं पाते थे, फिर मैम ने हमें बताया कि आप ऐसे करो, किसी से क्या डरना, आपको क्या शर्माना, अगर आप शर्माओगे तो ज़िंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ोगे। तो इसलिए मैम बहुत अच्छी हैं और मैम हमारा बहुत ख्याल रखती है। आई लव यू मैम। क्या क्या सीखने को मिला आपको मैडम से? मैम से हमें पढ़ाई सीखने को मिली, डांस भी सीखने को मिला और इंग्लिश भी मैम ने सिखाई, कुछ पोएम भी सिखाई और मैम ने पढ़ना भी सिखाया। बहुत कुछ सिखाया मैम ने, ड्राइंग भी सिखाया। पहले हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत ही आता था, जब से मैम आई है ना तो हम बहुत कुछ सीख रहे हैं मैम से। बेटा मैम अगर ने हमें कलर्स भी दिए हैं बहुत सारे कि आप इससे करो, हमारे पास पहले नहीं थे। मैम ने कॉपी दी, पेंसिल, शॉर्पनर, ये सारी चीज़ मैम लाती थी, इसी से हम ये सब चीज़ें। अच्छा एक बात पूछूंगा, सच सच बताओगे? पुलिस वाले अंकल से डर लगता था पहले? सच सच बताना है। Yes. आज अंकल आपके बीच में है, कैसा लगा? अच्छा लगा, आज बहुत। अच्छा लगा क्योंकि मैम ने हमें सिखाया है कि कभी किसी से डरना नहीं जब चाहिए। गलती नहीं करी तो किसी से डरना भी नहीं तो चाहिए। पुलिस वाले अंकल ने क्या सिखाया आपको आज? पुलिस वाले अंकल ने सिखाया कि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पुलिस थाने में बोल सकते हो और किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी है, बाहर रास्ते पे अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलिए बेटा, मैं लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे आते आते, अगर आप कुछ बन जाती हैं, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं पुलिस बनना चाहती अगर आप पुलिस बन जाती हैं तो क्या ऐसे माँ की तरह सेवा करेंगे? ऐसे माँ की तरह ऐसे बहुत बच्चे हैं, उनकी हेल्प करेंगे? हाँ। या फिर ऐसा नहीं, वर्दी पहन ली तो मैं तो बच्चों की हेल्प नहीं करूँगी? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं तो मैम की तरह बनना चाहूँगी। मैं भी। चलिए ये वो बच्चे हैं जिनका कहना है कि हम करुणा की तरह बनेंगे, क्योंकि इनकी करुणा से, इनकी प्रेरणा से आज बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि प्रथम एजेंडा हमेशा से मुहिम चलाता है, इन बच्चों के लिए चलाता है और ऐसे बच्चों के साथ हमेशा रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो, सरकारें हो, बहुत ही लोग हों, इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ, आगे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।